क्रेडिट कार्ड का चलन लगातार बढ़ रहा है और इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि लोगों के ऊपर कर्ज का जाल भी बढ़ रहा है। अब ऐसे में आने वाले कुछ वक्त में, क्योंकि हम देखेंगे कि त्योहारी माहौल शुरू हो जाएगा और आपके पास अगर ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आपके कार्ड पर, तो किस तरह से पहले आपको छुटकारा इससे पाना चाहिए और कैसे आपको त्योहारी मौसम का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने की बेसिक डिसिप्लिन और हाइजीन क्या है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। रितेश श्रीवास्तव, सीईओ फ्रीड, मेरे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और हमेशा हम इस बात पे चर्चा करते रहते हैं, लेकिन फिर भी लगातार लोगों को इस बारे में याद दिलाते रहना बहुत ज़रूरी है कि क्रेडिट कार्ड भले ही आपको प्लास्टिक मनी दिखता है, लेकिन ये फ्री में नहीं आता है और इससे भले ही स्वाइप करके आपको फौरी राहत मिल जाती है, लेकिन अंत में आपको इसकी भरपाई तो करनी ही पड़ती है। तो कई तरह के टिप्स लोग देते हैं कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आपको सही तरीके से कैसे करना चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए। उसके बावजूद भी लोग सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको हमेशा भूल जाते हैं वो ये है कि एक बहुत बड़े इवेंट जहाँ पर हम कह रहे हैं कि त्योहारी सीज़न आ रहा है, उससे पहले आपको अपने क्रेडिट कार्ड पर गौर करके, उसके बकाया पे गौर करके, उसके इस्तेमाल पे गौर करके अपनी नई शॉपिंग लिस्ट बनानी चाहिए। तो शुरुआत इसी सवाल के साथ करूंगी कि फ़िलहाल अपने क्रेडिट कार्ड पे अगर आपको नज़र डालनी हो तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। या थैंक यू कविता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो आपके व्यूअर्स को मैं पहले तो ये बताऊं कि क्रेडिट कार्ड में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज आप अपने कार्ड के टर्म्स और एपीआर, एनुअल परसेंटेज रेट, ये एक सालाना दौर पे जो इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाता है फॉर जो भी बकाया आपका कार्ड पे है, वो बहुत जरूरी है एक बोरोवर को समझना। तो सबसे पहले टर्म्स को देखें, मिनिमम पेमेंट आपकी क्या है, टोटल आउटस्टैंडिंग आपका क्या है, जो भी बिल स्टेटमेंट आता है वेरीफाई करें कि वो आउटस्टैंडिंग वो उन्हीं चार्जेस का है जो आपने अप्रूव किए थे या आपने खुद ट्रांजैक्ट किए थे। और एपीआर जरूर देखें, व्हाट इज द एनुअल परसेंटेज रेट जो आपका इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज किया जा रहा है। एंड कपल ऑफ मोर थिंग्स कविता, जो मैं ऐड करना चाहूंगा, जो एक ट्रेंड मैं देख रहा हूं कि काफी कार्ड के एक्सपेंसेस को ईएमआई में कन्वर्ट करने के ऑफर्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा। मोस्ट ऑफ द लीडिंग बैंक्स आर बेटिंग कंज्यूमर्स विद दीज ऑफर्स कि आप अपने स्पेंड को एक ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो ये शॉर्ट टर्म रिलीफ तो है कि आपने अगर 1 लाख का आपका आउटस्टैंडिंग हो गया है, बकाया हो गया है, और आपको एक ऑफर मिल गया कि आप अगले 12 महीने में उसको 10,000 के हिसाब से दे दें। तो आप अगर उसको देखेंगे कि अगर आप 10,000 के हिसाब से दे रहे हैं तो 10 महीने के बाद आपने 1,20,000 दिया होगा उस पे, जबकि आपका बकाया सिर्फ 1 लाख था। तो आपने 20,000 रुपए इंटरेस्ट में भरे हैं। तो एक क्रेडिट कार्ड स्पेंड को ईएमआई में कन्वर्ट करना से पहले सोचें, देखें क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है, और मेरी सजेशन ये रहेगा कि आप उसको ना करें, वो ज्यादा बेटर है। सेकंड, जो भी आपका बकाया आ रहा है, उस बकाया का मिनिमम पेमेंट अगर आप दे रहे हैं और आप मंथ ऑन मंथ चल रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा डेट ट्रैप और सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। बिकॉज आप सिर्फ वो 5 या 6% जो मिनिमम पेमेंट अपने बकाया का देते हैं, वो सिर्फ इंटरेस्ट में जा रहा है। आपका जो प्रिंसिपल है वो सेम आउटस्टैंडिंग वही का वही रहता है और आप इस कंटिन्यूअस लूप में चलते रहते हैं। तो और तीसरी चीज जो जो मैं स्पेशली बताना चाहूंगा कि अपने कार्ड पे कभी भी कैश एडवांस या एटीएम में यूज करके क्रेडिट कार्ड से कैश ना निकालें। बिकॉज वो पैसा, अगेन लाइक कविता आपने बोला कि तुरंत आ जाता है और काफी कन्वीनियंट हो जाता है, लेकिन उसके रिpercussions हैं। वो बहुत ही हाई एपीआर पे 48%, 50% तक के इंटरेस्ट रेट पे आपको मिल रहा है। तो उस इन चीजों का ध्यान रखें टू फॉल इन दिस ट्रैप, जिससे कि आप डेट ट्रैप में ना जाएं। जो भी बैलेंस आ रहा है उसको अगर आप फुल नहीं पे कर पा रहे हैं तो जितना ज्यादा दे सकते हैं दें, मिनिमम पेमेंट के ट्रैप में ना रहें। एक चीज़ यहाँ पे रितेश जो समझनी होगी वो ये है कि डेट ट्रैप में या कर्ज के जाल में आपको कैसे नहीं फंसना है, उसके टिप्स तो आपने दे दिए, लेकिन अब अगर किसी के पास ऑलरेडी बकाया मौजूद है तो क्या थोड़ा सा बचना चाहिए त्योहारी सीजन में कुछ भी बिग टिकट शॉपिंग करने से? बिल्कुल बचना चाहिए कविता, बिकॉज ये
अभी अब जैसे आपने कहा फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो आपको सारे वेबसाइट्स पे, सारे स्टोर फ्रंट्स पे आपको ऑफर्स पे ही ऑफर्स मिलेंगे। 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, जो एक नॉर्मल है, हॉलिडे सीजन में आता है। रिटेलर्स अपने और मर्चेंट्स अपने ब्रांड्स अपने सारे डिस्काउंट पे प्रोडक्ट्स को डालते हैं। इसमें ज्यादा अलर्ट रहना है और ज्यादा कंट्रोल एक्सरसाइज करना है। अगर आपका ऑलरेडी बैलेंस चल रहा है कार्ड पे, तो आप जो भी एडिशनल आप स्वाइप करेंगे बिकॉज आपको लग रहा है कि अच्छा ऑफर है और आप वो सामान और वो खरीद लें, तो वो एक एडिशनल आप अपने लिए बर्डन क्रिएट कर रहे हैं। तो वो मैं बोलूंगा कि प्लीज अवॉइड करें उसको, बिकॉज वो जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा आपका ऐड हो रहा है, आप उसको अगेन 48% टू 50% इंटरेस्ट रेट पे उसका आप भुगतान करेंगे। पहला वो। सेकंड, नेसेसरी चीजें खरीदें। अभी अभी एज अ सोसाइटी हम सोचते हैं गिफ्टिंग इज द बेस्ट थिंग टू शो टू द फैमिली दैट यू केयर, जबकि आप अगर फैमिली के लिए प्रेजेंट हैं और फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, उससे बड़ा गिफ्ट और कुछ नहीं हो सकता। सो स्टॉप शोइंग द केयर टू द फैमिली इन द फॉर्म ऑफ द गिफ्ट्स। आपका टाइम फैमिली के साथ जो जा रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और दे विल एंजॉय दैट मोर। दैट विल बी माय सेकंड थिंग। एंड द थर्ड, ऑफ कोर्स, क्रिएट अ बजट। प्लीज लिव विद इन द बजट, विद इन योर मीन्स, डू नॉट स्पेंड एक्स्ट्रा। में किसी को अगर ख़ास तौर से त्योहारी सीज़न की बिग टिकट की शॉपिंग करनी हो, कोई लंबा चौड़ा उनका अगर कोई प्लान हो ख़रीदारी करने का या खर्च करने का, ऐसे कौन से कार्ड्स हैं बाज़ार में या ऐसे कौन से फीचर्स हैं किसी कार्ड्स में जो आपको देखकर हो सकता है अगर आपको लेना है तो आप अभी ही अर्जी दे सकते हैं लेने की? सो कई आजकल मार्केट में कार्ड्स आ गए हैं, एंड मोस्ट ऑफ द लीडिंग बैंक्स आर ऑफरिंग दिस, कविता, जिसमें आपको जीरो कॉस्ट ईएमआई, 0% ईएमआई कहीं नहीं होता है। मैं आपके बोरोवर को ये भी बता दूं, वो जीरो कॉस्ट ईएमआई होता है जिसमें आपकी प्रोसेसिंग फी नहीं होती है। तो अगर आपको एक हाई टिकट कोई परचेज करना है, लेट से आप अपने घर के लिए एक टीवी या एक वॉशिंग मशीन या एक फ्रिज खरीदना चाहते हैं ये क्रेडिट कार्ड ऑफर पे, तो जरा वो जरूर देखें कि आपका ईएमआई टर्म का कितना है और आपकी मंथली ईएमआई कितनी आ रही है और इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जा रहा है। तो जो आपकी जरूरतमंद की चीज है वो तो आप खरीदें, लेकिन उसी कार्ड पे खरीदें जिसमें आपके पास बैलेंस अवेलेबल है, जिसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैलेंस आपका पास नहीं है। और गो फॉर offers like 0% EMI or zero processing fee charge, on the EMI, and try to finish that जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप उसको EMI का टेन्योर सेलेक्ट करें, 5 महीना, 6 महीना, जितने भी आप दे सकते हैं, और उससे बाहर आए, बिकॉज उसको रोटेट करना इज अनदर ट्रैप जो मैं बोरोवर्स को सजेस्ट करूंगा, दे शुड नॉट गेट इनटू। अच्छा, आइडियली अगर आपके पास दो से ज़्यादा कार्ड्स हो रितेश, तो इनका इस्तेमाल समझदारी से कैसे करना चाहिए, क्लियरली फेस्टिव सीजन के मद्देनज़र? देखिए कविता, अगर आपके पास दो से ज्यादा कार्ड आपके किसी बोरोवर्स के पास हैं, दो से ज्यादा कार्ड लेके वो जगल कर रहे हैं अपने बैलेंसेस, मेरा एडवाइस ये रहेगा दैट आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस को आप ऐसे जगल करें जिससे कि आपका किसी भी एक कार्ड में बहुत ज्यादा एपीआर और बहुत ज्यादा बकाया नहीं बढ़ रहा हो। दो कार्ड अगर आपके पास है, दोनों में आप अगर स्पेंड कर रहे हैं, इक्वल स्पेंड कीजिए, जितना पेमेंट दे सकते हैं आप दोनों कार्ड के टर्म्स को कंपेयर करें, किसमें आपका लोअर एपीआर आ रहा है, किसमें आपका ज्यादा एपीआर आ रहा है, और ज्यादा एपीआर वाले कार्ड से या ज्यादा टर्म्स जिसमें ऑफर्स आपके पास नहीं है, उस कार्ड को आप यूज ना करें। दो कार्ड में अगर आपके पास हैं तो, या तो आप एक बैलेंस रोटेट ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपके दो कार्ड के बैलेंस हैं, आप एक कार्ड को यूज कीजिए। आपके पास 30 डेज का विंडो होता है आफ्टर द बिलिंग साइकिल। 30 डेज के बाद आपके पास 15 दिन का और विंडो होता है वो बिल पे करने का, आप उसको पे करें, फिर दूसरे कार्ड पे आप अपना बैलेंस करें। सो आप वैसे दो कार्ड्स को मैनेज कर सकते हैं बाय नॉट पुटिंग चार्जेस ऑन बोथ द कार्ड साइमल्टेनियसली। एक कार्ड पे आप करें, उसको फुल पे करें, फिर दूसरे कार्ड को आप यूज करके उस पे नए सिरे से नए बिलिंग साइकिल से शुरू कर सकते हैं। तो यू टू लुक एट द बिलिंग साइकिल, बिलिंग डेट्स, APR on both the cards, and कविता, ये थोड़ा आपके बोरोवर्स के लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है समझना। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा, अगर आपके पास दो कार्ड हैं तो आप कोशिश करें कि एक कार्ड में आप जो भी चार्ज रन कर रहे हैं उसको पे करें, फिर दूसरे कार्ड पे आप अपने टाइम कीजिए अपने स्पेंड्स को दोनों कार्ड के बीच में।
राइट, चलिए, तो ये वो गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, और स्पेशली फेस्टिव सीज़न के लिए अगर आपको कमर कसनी है खर्चों के लिहाज से, तो आपको अभी ये कर लेना चाहिए। एक आखिरी सवाल, मैं चाहती हूँ कि कनेक्शन क्रेडिट स्कोर को लेकर क्या है क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल का, और कैसे आपका फाइनेंशियल बिहेवियर जो है वो ट्रैक किया जाता है, इसके बारे में आप आखिरी जानकारी दे दें। एब्सोल्युटली कविता। सो पहली चीज तो एक क्रेडिट कार्ड जो आपकी स्कोरिंग में जो पॉइंट्स जाते हैं, आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, वो ये होता है कि आप अपने अवेलेबल लिमिट का कितना परसेंट यूटिलाइज कर रहे हैं। तो उस मद्देनजर मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके किसी क्रेडिट कार्ड पे 4 लाख की आपकी लिमिट है, तो उस क्रेडिट कार्ड पे अगर आप 3 लाख रुपया आपने अगर स्वाइप कर दिया और यूज कर दिया, तो आपकी यूटिलाइजेशन 75% हो जाएगी उस कार्ड के ऊपर। ऑल्दो आप हर महीने उस 3 लाख को अगर पे भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी बाय द फैक्ट दैट आपका यूटिलाइजेशन 75% पहुंच गया है एक कार्ड पे, वो आपके लिए एक नेगेटिव फैक्टर बन जाता है आपके स्कोर को डाउन करने का। सो ऑन द यूटिलाइजेशन पार्ट ऑफ द क्रेडिट, आप अपने स्कोर को देखेंगे वो ड्रॉप होता जाएगा। इसीलिए कम से कम, या तो आपके पास अगर 2 कार्ड हैं और आपके स्पेंड ज्यादा बढ़ रहे हैं, आप एक तीसरा कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कार्ड पे फुल लिमिट पे कभी भी ना जाएं, बिकॉज आपका यूटिलाइजेशन परसेंटेज ऑफ द क्रेडिट है वो बढ़ जाएगा। सो दैट इज वन। एंड सेकेंड, ऑफ कोर्स, मिनिमम पेमेंट जो आप देते रहेंगे हर कार्ड में, और आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगर हर कार्ड में बढ़ता रहेगा, जो रिपोर्ट ब्यूरोज चेक करते हैं आपके, और आपका बैलेंसेस अगर बढ़ता रहेगा, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपका स्कोर को नीचे ड्राइव करता है। सो ये दो चीजें हैं जो क्रेडिट कार्ड बिहेवियर और पेमेंट बिहेवियर से आपके स्कोर को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। ये तो बहुत ज़रूरी है इन बातों का ध्यान रखना, क्योंकि भले ही आप त्योहारी सीज़न को ध्यान में रखते हुए कार्ड स्वाइप कर रहे हों, लेकिन इसका जो असर है वो काफ़ी लंबे समय तक रहेगा आपके ऊपर। और ख़ास तौर से अगर आप कोई बहुत ज़्यादा खर्चीली वाली त्योहारी प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसकी रीपेमेंट स्ट्रैटेजी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। रितेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से दर्शकों को जानकारी दी क्रेडिट कार्ड के सही इस्तेमाल को लेकर।